कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल समस्याओं का हल एक बहुत ही साधारण सी शक्ल में छिपा हो सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा, मामूली सा दिखने वाला त्रिकोण हमें पूरे ब्रह्मांड को नापने की ताकत देता है। अच्छा, एक पहेली के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है या कोई बहुत चौड़ी नदी। अब इसे नापना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फीता या टेप नहीं है जो वहां तक पहुंच सके। तो कैसे नापेंगे? नामुमकिन सा लगता है ना? तो इसका जवाब किसी लंबे से फीते में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है आकृतियों की एक खुफिया भाषा में। और जानते हैं इस भाषा का सबसे जरूरी शब्द क्या है? वो है त्रिकोण। तो चलिए इस भाषा को सीखना शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है वो है समरूपता, जिसे हम सिमिलैरिटी भी कहते हैं। समझ लीजिए कि यही वो चाबी है जो हमारी उस नामुमकिन सी पहेली का ताला खोलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। पहला है सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट और दूसरा है समरूप यानी सिमिलर। सर्वांग सम का मतलब है एकदम कार्बन कॉपी, शेप भी सेम, साइज भी सेम। लेकिन समरूप का मतलब है कि शेप तो एक जैसा है पर साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे एक असली ताजमहल और उसका एक छोटा सा मॉडल। और हमारी पहेली को सुलझाने के लिए ये दूसरा वाला यानी समरूप वाला आइडिया ही सबसे काम का है। तो ठीक है, टेक्निकली हम कब कहेंगे कि दो त्रिकोण समरूप है? इसकी परिभाषा बहुत सीधी सी है। बस दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, उनके जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए। और दूसरी, उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स यानी भुजाएं एक ही रेशियो में, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। बस इतना ही। तो सवाल ये उठता है कि हम ये साबित कैसे करेंगे कि दो त्रिकोण समरूप हैं? क्या हर बार सारे एंगल्स और सारी साइड्स नापते रहेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास तीन बड़े ही आसान गुप्त कोड हैं। इनको किसी किताबी नियम की तरह नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले टूल्स की तरह समझिए। तो चलिए पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोड देखते हैं। ये है AA यानी एंगल एंगल। और इसका लॉजिक ना बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम सबको पता है कि एक त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर किसी तरह हमने ये साबित कर दिया कि दो कोण बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। बस काम हो गया, दोनों त्रिकोण समरूप हो गए। ये नियम देखने में जितना सीधा है, असल में उतना ही पावरफुल है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे कोड पर। ये है SAS यानी साइड एंगल साइड। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दो त्रिकोण हैं और उनका एक एक एंगल बराबर है। अब अगर उस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनका रेशो, उनका अनुपात भी दोनों त्रिकोण में सेम है, तो बस वो भी समरूप होंगे। मतलब एक एंगल और उसको पकड़ने वाली दोनों साइड्स, सब कुछ एकदम सही अनुपात में होना चाहिए। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे सीधा साधा कोड SSS यानी साइड साइड साइड। यहाँ एंगल्स की कोई बात ही नहीं है। अगर एक त्रिकोण की तीनों साइड्स का रेशो दूसरे त्रिकोण की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर है, तो बात खत्म। वो दोनों त्रिकोण पक्के तौर पे समरूप हैं। तो एक बार हमने ये साबित कर दिया कि दो त्रिकोण समरूप हैं, तो क्या? तो फिर असली मजा शुरू होता है। तब हम कुछ बहुत ही जबरदस्त थ्योरम्स यानी प्रमेयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें समझिए हमारे ज्योमेट्री टूलकिट के पावर अप्स। सबसे पहला पावर अप है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे मशहूर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही काम का नियम है। ये कहता है कि अगर हम एक त्रिकोण की किसी एक साइड के पैरेलल यानी समानांतर एक लाइन खींचें, तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को हमेशा एक ही रेशियो में, एक ही अनुपात में काटेगी। बड़ा कमाल का नियम है ये। और ये दूसरा थ्योरम तो और भी गजब है। ये दो समरूप त्रिकोणों के एरिया यानी क्षेत्रफल को उनकी साइड से जोड़ता है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। सिर्फ रेशियो नहीं, रेशियो का स्क्वायर। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्री के सबसे मशहूर, सबसे फेमस प्रमेय की। यह हमारे टूलकिट का समझ लीजिए अल्टीमेट पावर अप है। A² + B² = C²। ये इक्वेशन शायद दुनिया के सबसे जाने पहचाने फॉर्मूलों में से एक है। और हाँ, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिकोण पर ही काम करता है।
हम सबने इसे स्कूल में इस्तेमाल किया है ना? पर क्या कभी ये सोचा कि ये नियम आया कहाँ से? ये सच क्यों है? इसका प्रूफ क्या है? और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। पाइथागोरस थ्योरम का सबसे एलिगेंट, सबसे सुंदर प्रूफ उसी सिमिलैरिटी यानी समरूपता के कॉन्सेप्ट से आता है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यही तो खूबसूरती है ज्योमेट्री की। अच्छा, तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने उस शुरुआती पहेली पर। अब हमारे पास वो सारे टूल्स और वो सारा ज्ञान है जो उसे हल करने के लिए चाहिए। तो देखिए ये कितना आसान है। स्टेप 1, हम एक छड़ी या कोई भी छोटी चीज लेते हैं जिसकी हाइट हमें पता हो और उसकी परछाई की लंबाई नाप लेते हैं। स्टेप 2, ठीक उसी टाइम पर हम उस ऊंची बिल्डिंग की परछाई की लंबाई भी नाप लेते हैं। स्टेप 3, अब देखिए सूरज की किरणें तो पैरेलल आती हैं, तो छड़ी और बिल्डिंग दोनों जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और सूरज के साथ भी एक बराबर एंगल बना रहे हैं। तो हमारे ए वाले कोड से क्या हुआ? ये दोनों त्रिकोण समरूप हो गए। और अब आता है आखिरी स्टेप। बस अब हम उनकी साइड्स के रेशियो को बराबर रखकर एक सिंपल से कैलकुलेशन से उस बिल्डिंग की असल हाइट पता लगा सकते हैं। है ना कमाल? और बस हो गया। ज्योमेट्री के इन आसान से नियमों का इस्तेमाल करके जो चीज़ थोड़ी देर पहले नामुमकिन लग रही थी, वो अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन बन गई है। और ये सिर्फ बिल्डिंग नापने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। त्रिकोणों की ये खुफिया भाषा तो हर जगह इस्तेमाल होती है। बड़े बड़े पुल बनाने वाले इंजीनियर से लेकर दुनिया के नक्शे बनाने वाले कार्टोग्राफर्स तक, तारों और ग्रहों की दूरी नापने वाले वैज्ञानिकों से लेकर यहाँ तक कि हमारे पसंदीदा वीडियो गेम्स बनाने वाले डिजाइनर्स तक सब इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई बाहर देखे तो अपने चारों तरफ की दुनिया में छिपे हुए इन त्रिकोणों को ढूंढने की कोशिश करे। अब जब उनकी भाषा की थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो जरा सोचिए कि और क्या क्या नापा जा सकता है और क्या क्या समझा जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, संभावनाएं अनंत हैं।